आपने वैसे ओवरऑल जो जायजा लिया जामी, तो आपने क्या देखा कि जो रिलीफ वर्क हो रहा है क्या इनफ है या अभी बहुत करने की जरूरत है? यहाँ आने वाला पानी गोली की स्पीड से आता है। मैसिव लेवल की तबाही थी, उसको कोप अप किया है किसी हद तक इंतजामिया ने? ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे, हुकूमतें काहे के लिए होती हैं। सियासत भी बड़ी गर्म है। मैंने पता सी कि तुसी जरूर फसाना है। 2 साल 5 साल कितना टाइम मिल रहा है? कोई क्या तय पाया मरी में? मरी क्यों तय करे, नहीं तो फिर ये मरी में बहस। हुआ क्या? ओ मियाँ साहब बम को लात क्यों मारेंगे। अच्छा हो तो तो मरी फिर मौसम दा हाल ना सुनाना मरी दा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक बायमी दिलचस्पी जो है ना, वो है कैदी नंबर 804, उस पे क्या फैसला हुआ है? इसे पासे हुए खान ते ए अपना जलवा दिखान, रंग दिखान। कब तक गंडापुर साहब वजीर आला रह सकेंगे? एतमाद नहीं रहा उनके पास जो कभी था अडियाला के लिए। खालिद साहब वाली कहानी शुरू करें, अच्छी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े अलग अलग बातें करते फिर रहे हैं, फिर हनीफ अमासी साहब उनको आके लताड़ रहे हैं कौमी असम्बली में। ज्यादा मसला है तो फिर तुसी घर बवो, आराम करो, रिटायरमेंट लवो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, जनाब अजमल जामी साहब। अजमल जामी आज मेरे साथ यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है, अदरवाइज हम इनको पहले जब मैं कभी प्रोग्राम किया करती थी तो अक्सर ले लिया करती थी प्रोग्राम में, तो बड़ी ज़बरदस्त हमेशा इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होती है। और अभी रिसेंटली इन्होंने सैलाबजदा इलाकों का दौरा भी किया है, तो इनसे ज़रा सैलाबी सूरत हाल और फिर तूफानी सियासी सूरत हाल दोनों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जामी आपका बहुत शुक्रिया। आप आज हमारे लिए खास तौर पे वक्त निकाल के बैठे हैं संडे वाले दिन, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू समीना जी, आपने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसके बारे में बात कर रही हैं, फिर मुझे ख्याल है कि शायद मुझसे ही बात कर रही है। चलें, यू आर वेरी काइंड, हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड। नहीं नहीं, बल्कि मैं ये जरूर आज कहूंगी, 2-4 लोग ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में कि जिनको बैक वक्त ये एजाज हासिल है कि पीटीआई वाले भी पीएमएलएन वाले भी दोनों ही उनके ऊपर जो है ना वो हर वक्त हमला कर रहे होते हैं और दोनों ही उनसे नाखुश होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों की तकनीक अल्हम्दुलिल्लाह। का वो बनते हैं। और ये बड़ा रेयर है आजकल के हमारे जर्नलिज्म में, वरना बहुत से लोगों ने जैसे अपने अपनी वो कहते हैं ना सहाफी मल्ली है, वो वाली सूरत हाल होती है। तो जामी। मेरा ख्याल है समीना, ये इट्स एन ऑनर। ठीक है, दिल भी दुखता है बसा औकात, लेकिन आई थिंक गॉन आर द डेज। शुरू में बहुत इसके ऊपर जी में वसवसे आते थे, लेकिन अब मैं आपसे सच्ची बात अर्ज करूं कि अब ये तो इस चीज की दलील है। इसका मतलब है आप अपना काम ठीक कर हम्म। रहे हैं। अगर बिलफर्ज मसलन आजकल की सूरत हाल अगर आप देख लें, तो एक वीडियो मैंने की है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स जो है वो बात कर रहा है, जो कसूर में एक देहात में डूबा हुआ है। सैलाब के और जो वो आप बात कर रहा इलाके है कि की उसके वजह से। मसाइल हैं क्या। हम्म। जी 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 जी, तो वो बात कर रहा है कि उसके मसाइल हैं क्या, और वो कह रहा है कि यार एक हम सब लोग इज्जतदार लोग हैं। क्योंकि एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो जिम्मेदार इलाके हैं, यहाँ पे हर शख्स के पास लैंड है, ज़रिए अराजी है, और वो खुद कफील है, अपने माल मवेशी उसके पास हैं, उसके पास ज़रिए जमीन है, घर चादर चार दीवारी है। तो वो ये कह रहे थे बुजुर्ग मुझे कि अब कोई इज्जतदार बंदा, चार दीवारी वाला बंदा जिसके पास साल भर के दाने घर में मौजूद हैं, ठीक वो है। अच्छा लगता है बच्चों के साथ जाके कैंप्स में कितारों में खड़ा होके तो एक वक्त की रोटी लेते हुए। तो ये हमें वारे नहीं खाता, हमारे पास इतना माल पानी है कि आप मेहमान भी अगर आए तो हम आपको खाना खिला सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी। और ये बात फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पंजाब में जितना भी इलाका मुतासिर हुआ है, यहाँ पे जिम्मेदार लोग मुतासिर हुए हैं। और इनके लिए बड़ा ऐब की बात होती है, अपने अपने इलाके की रीत रवायात और नॉर्म्स होती हैं। बड़ी ऐब की बात होती है कि अगर आप तशहीर ज़दा चीजें लेके और दो वक्त की रोटी को लेके तो उसकी तशहीर कर रहे हो, तो वो मायूब समझते हैं। सो वो बुजुर्ग अपनी इसी गुफ्तगू में ये सोल्यूशन दे रहे थे कि जो करने का काम है वो करें। करने का काम ये है कि मेरी जमीन सारी की सारी डूब गई है जहाँ फसल खड़ी थी। तो हम्म। जब ये पानी उतरेगा तो आप मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दें, कोई मुझे आप बीज और खाद के ऊपर सब्सिडी दें, ये करने वाले काम है उसका। ठीक है, रेस्क्यू कम लग गए हैं, रिलीफ हो रहा है, अच्छी बात है। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। वो मैंने जरी बात है क्लिप निकाल हम्म। के नीचे यूट्यूब का अपना वीलॉग लिंक शेयर किया, एंड देन दे मार 4:30, मतलब उस वक्त से लेके अब हम्म। तक मैं तनकीद ही भुगत रहा हूँ। कोई कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा करने गया है। कुछ बाहर बैठे लोग जो हैं हुकूमती हामी, वो ये तजवीज दे रहे हैं कि ऐसे सहाफियों पर पाबंदी आयद की जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो यूथिया जी। अच्छा, जैसे ही मैंने एक और वीडियो पोस्ट की कि मैंने कहा उसके पैरेलल हम्म। ऐसा भी है कि एक खातून थी माई साहबा, जिनके अमरूद थे, उनकी रेडी थी, और वहां हम्म। पे सीएम आ रुकी थी। तो मैंने उनका जायजा भी लिया, उनसे पूछा जी खैर खैरियत है, माशाल्लाह रौनक लग गई आपके स्पॉट पे। तो उन्होंने बात की, उन्होंने बड़ी दुआएं दी सीएम को, जाहिर बात उनके पास वो रुकी, उन्होंने उनकी दिलजोई की। अच्छा, वो वीडियो नशर की तो पीटी वाले पड़ गए कि ये सही। तो है ही पेड़, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तो है ही पटवारी अंदर से। सही।
अच्छा, मैंने अब दोनों को क्लब इन किया तो मेरे एक दोस्त कुछ देर पहले आपकी तरफ फरमाने लगे, उन्होंने कहा यार ये तो दलील है इस बात की, ये तो हम्म। सर्टिफिकेट है कि इसका मतलब तुम काम ठीक कर रहे हो। अगर तुम और वैसे हुकूमती भी परफॉर्मेंस के देखिए, ऊपर। जो राय है ना, मेरी इसके ऊपर वैसे ओपिनियन ये है कि राय जो है ना वो हर किसी की अपनी हो सकती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपने तो एग्जैक्टली, हर तरह की एग्जैक्टली, रिपोर्टिंग दिखानी है ना। जो लोग सेटिस्फाई एग्जैक्टली, हैं उनकी भी एग्जैक्टली, आप राय दिखा रहे हैं, जो नहीं सेटिस्फाई है आप उनकी भी राय दिखा रहे हैं। तो ये इसमें तो कोई हर्ज एग्जैक्टली। नहीं है, और इस पे तो मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना बनता है तमाम उन लोगों को जो ग्राउंड पर जाके काम करें। तो आपने वैसे ओवरऑल जो जायजा लिया जामी, तो आपने क्या देखा कि जो रिलीफ वर्क हो रहा है वो क्या इनफ है या अभी बहुत करने की जरूरत है? असल में ना ये हमारी जो सियासी क़यादत है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर अनएबल टू कम्प्रीहेंड वन बेसिक थिंग, हम्म। कि ये जो इंटेंसिटी है आपके बार फ्लड्स की, वो काफी डिफरेंट और काफी ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि हम्म। सैलाब आता था, कुछ दिन रुकता था, तबाही फैलाता था, और फिर उसके बाद रिलीफ शुरू हो जाता था। अब बार बार सैलाबी रैला आ रहा है, बार बार। आप इमेजिन करें कि हिमाचल से शुरू होने वाले दरिया जो हैं, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर, भारतीय पंजाब, हरियाणा वगैरह का बेड़ा गर्क करने के बाद उनके जितने भी इंतजाम हैं, भारत ने जो हमारा पानी रोकने के लिए, या इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 दरियाओं का पानी उनके पास था, ये उमूमी तौर पर खुश्क होते थे माँ सिवाय सतलुज के। सतलुज भी एक जगह पे जाकर खुश्क हो जाता है। तो ये तमाम जो दरिया हैं, इनके ऊपर जितने भी उन्होंने डैम्स बनाए, जितने भी हेडवर्क्स बनाए, बैराज बनाए, नहरें निकाली, यहाँ से नहरें निकाल के राजस्थान तक ले गए वो, यहाँ से जितना भी इंतजाम उन्होंने किया कई दिहाइयां लगा के, वो आप अंदाजा करें इंटेंसिटी का, कि सिर्फ मकबूजा जम्मू में 50 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल की ऐसी ऐसी तस्वीर और विजुअल्स आ रहे हैं कि पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो ऐसे बह रहा है जैसे कि वो कयामत आई हुई है। तो उनके तमाम इंतजाम जब बस हो गए हैं, नाकाफी साबित हुए हैं, तो वो मजबूर हुए हैं सारा पानी छोड़ने पे। देवर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज उन्होंने पानी रोकना था। अब वो पानी बार बार जब वहां आता है, तो अब सतलुज में, मैं लेट से जुमे हफ्ते को वहां गया, तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो आज भी सतलुज में नया सैलाबी रेला छोड़ा गया है। एक ये हम्म। आपको पांचवा छठा बड़ा सैलाबी रेला जो सिर्फ सतलुज की मैं बात कर सकता हूँ। एंड सो इज द केस विद चनाब, एंड सो इज द केस विद रावी। और इससे भी भयानक सूरत हाल जो है, वो एक पट्टी और है। मैं कसूर की बात भी आपसे करता हूँ। ये वो पट्टी है जिसको हम सियालकोट से नारोवाल तक का इलाका कहते हैं। हम्म। इसमें सियालकोट से ऑनवर्ड जफरवाल आ जाता है, शकरगढ़ आ जाता है, फिर नारोवाल आ जाता है। इस पट्टी में चार पांच ऐसे नाले हैं जो मकबूजा जम्मू से आते हैं, और वो चूंकि पहाड़ी इलाकों से आते हैं और वहां पर रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, जैसे नाला एक है, नाला डेक है, नाला पलखू है, एक नाला शकड़ करीब है जिसे नाला बई कहते हैं। ये नाले अमूमी तौर पर खामोश रहते हैं, और यहाँ पे अक्सर नाले तो ऐसे हैं जो सेवरेज की गुजरगाहें बन चुकी हुई हैं, उसके आसपास लोगों ने तामीरात कर रखी हुई हैं, इंक्रोच किया हुआ है। इन नालों से जब पानी आता है, तो बाकी मुल्क की निस्बत ये जो चार इलाके मैं बता रहा हूं, यहां जब सैलाब आता है, तो उसमें फर्क क्या है बुनियादी? यहां आने वाला पानी गोली की स्पीड से आता है, क्योंकि हम्म। पहाड़ से आ रहा है, ऊंचाई से आ वो रहा है, ऊंचाई से और आ हम रहा है तो नीचे वो हैं। तेज आता है, जब वो प्रेशर भी ज्यादा वो होता है गोली की स्पीड से जा उसमें। ओ एग्जैक्टली, जब वो गोली की स्पीड से आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। अब हम्म। आप सियालकोट से ऑनवर्ड नारोवाल तक किसी दिन भी चले जाएं, आपको जगह जगह ये पट्टी जानी जाती है चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए। मुकम्मल तौर पर धान की फसल तबाह हो चुकी हुई है। और जो छोटे मोटे राब्ता पुल होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग बाउंड्री भी है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ इलाके भी हैं, सरहदी इलाका है, तो वहां पे तामीरात अमूमन दिफाई नुक्ता नजर को ध्यान में रख के की ठीक। जाती हैं। तो हम्म। वहां पे छोटे मोटे जो राब्ता पुलियां होती हैं, पुल होते हैं, टूट चुके हैं, लोगों का राब्ता खत्म हो चुका है। मैं आपको बता सकता हूँ कि सियालकोट शहर से जब आप किंगरा मोड़ की जानिब जाते हैं, जफरवाल की जानिब एक सड़क जाती है, तो वहां आप जब जाते हैं, सिंगल रूट है, वहां सियालकोट से एग्जैक्टली 15-16 किलोमीटर दूर ऐसे देहात हैं जो बिल्कुल भारत के करीब हैं, वो मुसलसल 5-6 फुट पानी में डूबे हुए हैं, हम्म। और राब्ता खत्म हो चुका हुआ है, यानी पुलियां टूट चुकी हुई हैं। सो इज द केस, आप जफरबाद चले जाएं, वहां पे नाला डेक को देख लें, बार बार वहां पे ट्रांसमिशन बिजली की बंद यानी करनी कि पड़ ये रही है, तो बड़े ट्रांसमिशन अच्छे से टावर्स। आपने एक्सप्लेन किया कि जो तबाही है वो किस लेवल की हुई जी। है। अब सवाल फिर वही कि जो हम सोशल मीडिया पे चीजें देखते हैं ना, वो तो बड़ी खौफनाक है। कोई डीसी जा रहे हैं, कोई वो चंद लोगों को लेके आ रहे हैं, वो चंद तस्वीर वाली जो हैं वो बिरयानियां उन्हें पकड़ा देंगे या कोई इस तरह की। तो वो देख के तो फिर बड़ा दिल परेशान हो रहा होता है कि भाई ये क्या सिर्फ टिकटॉक चल रही है या वाकई कोई रिलीफ वर्क हो रहा है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो मैसिव लेवल की तबाही थी उसको कोप अप किया है किसी हद तक इंतजामिया ने? मैं सिर्फ कसूर की बात आपको कर सकता हूँ, या दूसरी पट्टी की बात बता हम्म। सकता हूँ। उससे पहले आप जरा सुनिए कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम एक इदारा है, हम्म। उसकी एक ताजा रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा है कि इन फ्लड्स की वजह से जो धान की फसल है वो 60% कम होगी। ये नंबर जेन में रखें।
सही। 60% कम होगी धान की तो फसल, आगे तो क्राइसिस गन्ने बढ़ने की वाला है। 30 और मकई की 35 जी। हम्म। और फिर गंदम की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। क्राइसिस अभी, अभी शुरू हुआ है। अनगिनत हम्म। अनगिनत ऐसी स्टोरीज हैं समीना साहिबा जो अनफोल्ड होनी है, क्योंकि सैलाब उतरने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपको सिर्फ कसूर की मैं बात बता सकता हूँ, जहां मैं गया, क्योंकि दरिया सतलुज के आसपास के इलाके जो कसूर के थे वो मैंने फिजिकली जाके खुद विजिट किए। जो सियालकोट का पट्टी है उधर, क्योंकि अजीजो अकारिब रहते हैं तो उनसे मालूमात हासिल की। बाकी जनूबी पंजाब की बेसिड सहाफी हम उसको देख रहे हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जरिए, सहाफी दोस्तों के जरिए। कसूर में मजमूई तौर पर कोई 148 देहात हैं जो मुतासर हुए, और ये पिछले मंडे की मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। 148 देहात हैं जो मुतासर हुए हैं। इसमें को 11 लाख से ज्यादा इंसान है जो इसकी जद में आए हैं, 25 लाख मवेशी हैं जो इसकी जद में हैं। सरकार ये दावा करती है कि हमने कुछ 70% रेस्क्यू कर लिया हुआ है। बिल्कुल रेस्क्यू कैंप भी मैंने देखे हैं बने हुए हैं, बिल्कुल रिलीफ कैंप भी बने हुए हैं, खाने शाने के इंतजाम भी किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं। बट अगेन मेरा मसला ये नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये खुश आइंद है। बिल्कुल, अगर हुकूमत ने रिलीफ रेस्क्यू नहीं करना तो काहे के लिए हुकूमत रखी है, यही करना है ना, करें। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे, मुझे फर्ज मसला आपका। ये है कि जब आप, हाँ ये फर्ज है आपका, हुकूमतें काहे के लिए होती हैं, जब आप इसको एक एहसान के तौर पर कि एज इफ यू आर डूइंग समथिंग कि जो कभी किसी ने किया नहीं है, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन हम्म। है, ये गलत तासुर है। ये आपका काम है, बुनियादी काम है। ठीक। असल सवाल तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियां क्यों डूबी, हम्म। यहाँ पे आपने बनने क्यों दी रावी के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज, किसके दौर में एनओसीज मिले। असल सवाल तो ये होना चाहिए कि जब आपको पता है कि ये खतरा है सैलाब का, तो दरिया किनारे बस्तियां या दरिया किनारे जो लोग थे उनको इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया, पुश्ते बंद क्यों नहीं तगड़े किए गए। एनडीएमए के एक जिम्मेदार हैं डायरेक्टर टेक्निकल, उनसे मेरी चंद रोज पहले बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी हमने जुलाई में असेसमेंट करके मुकामी इदारों को तमाम तफसीलात फराहम कर दी थी। तो जब जुलाई में सारी असेसमेंट आ चुकी थी, तो मेरा सवाल वैसे बंदोबस्त क्यों नहीं साफ ही है किया कि है। हुजूर, ठीक। आप बंदोबस्त अगर किया तो क्या किया, और हम्म। नाकाफी क्यों हो रहा है। अब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 11 लाख बंदा कसूर में मुतासिर हुआ है, ये बात समझा समझा के हम थक गए, और फिर इतराज भी हम सुनते हैं, तनकीद भी सुनते हैं। भाई ये जिम्मेदार लोग हैं, इनके पास जमीन है, ये काश्त करते हैं, गल्ला अनाज पानी इनके पास होता है, और ये साल भर का राशन स्टॉक करते हैं। हम्म। इनका इशू ये नहीं रहा, इनका इशू ये है कि अगर इनका माल मवेशी डूब गया है वो इनको बड़ा अजीज है, अगर बच गया है वो बड़ा अजीज है। इनका इशू ये है कि अब हमारे साथ हमारी जमीन काबिल काश कैसे होगी, क्या हम्म। आप बिजली पे, खाद पे, बीज पे हमें सब्सिडी दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो वो मांगते हैं। अभी सिर्फ आपकी तवज्जो किस बात के ऊपर है। अच्छा, वहां पे मैंने कसूर में क्या देखा, दो इदारे समीना ऐसे हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एक रेस्क्यू 1112 के नौजवान जो कश्ती सर्विस उन्होंने शुरू की ठीक। हुई है। हम्म। एक दूसरी है जिसको हम कहते हैं अल खिदमत। हम्म। और ये मैं बगैर अगर मगर के बात कर रहा हूं, जो मैंने खुद देखा है। यानी अल खिदमत को आप मुझे बताएं, अल खिदमत की तशहीर कहाँ आपको दिखाई दे रही है। हम्म। अल खिदमत कौन सी इश्तिहार और ये छाप हर रही है जगह अल करते खिदमत हैं, सिर्फ कौन। पंजाब में नहीं, ये जी इवन केपी में भी इन्होंने जाके बहुत जबरदस्त वहां पे भी इन्होंने रिलीफ वर्क किया है, सारी जगह पे ये कर रहे होते हैं। जी और इनकी तंजीम जी बड़ी अच्छी है। एक होता है ना कि जी। आप करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपका वो वर्कफोर्स उस तरह की नहीं होती, उस तरह की तंजीम इनका जो ग्राउंड तक एक वो पूरी एक मैकेनिज्म है, वो बहुत जबरदस्त है अल खिदमत का। बिल्कुल, मैंने इन दो इदारों को देखा, अल खिदमत हम्म। को और रेस्क्यू 1112 को। बाकी जो सरकारी इदारे हैं वो भी नजर आ रहे थे, रेंजर्स भी वहां थी, पुलिस भी थी, डीसीओ बीपीओ या जो मुकामी इदारे हैं वो भी वहां मौजूद थे, बिल्कुल थे, 100% थे। मैं आपको बताता हूँ कि जुमे को गालिबन बिलावल कसूर गए, बिलावल भुट्टो जरदारी जी साहब। जी। और मेरा ख्याल है आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो कौमी रहनुमा है ये बड़े कीमती हैं, इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमें बड़ा अजीज है, होना चाहिए। जाहिर है। सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, थ्रेट होते हैं, बिल्कुल आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरा लेना चाहिए, हर तरह की आपको हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन ये जो भेड़िया पिंड से आगे भिक्की की जानिब जाती है, इलाका तलवार पोस्ट की जानिब, वहां उन्होंने दौरा करना था। चौधरी मंजूर जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कसूर में बुलाया हुआ था। अच्छी बात है अगर कौमी सतह का लीडर ऐसे मुतासर इलाकों में जा रहे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, खुश आइंद है। लेकिन एक वाक्य जो खुद मैंने देखा वो बयान कर देता हूँ। वो ये है कि जब ये दूसरे मुकाम पे गए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ अभी, तलवार पोस्ट की जानिब, तो वो छोटी सड़क है, सिंगल सड़क है। अच्छा, वो तमाम इलाका ऐसा है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैलाब से मुतासर है, क्योंकि उसके आगे मुतासरा देहात है और साथ वो देहात है जो बच गए, लेकिन वो भी चूंकि उसकी जद में आए हुए हैं कि वहां से गुजर गया है, वहां से आना जाना है मुतासरीन ने, वहीं से रिलीफ जाना है, वहीं से कम्युनिकेशन होनी है। तो वहां से बिलावल साहब का जब काफिला वापस आ रहा था, तो वो मैंने देखा कि 30-35 गाड़ियां गिनी खुद मैंने, वो उस काफिले का हिस्सा थी। अब वो गाड़ियां गुजरने से पहले आपने 15-20 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा सड़क बंद कर दी, हम्म। आम आने वाले जाने वाले को आपने रोक दिया। और हबस ज्यादा मौसम था, धूप चमक रही है, पानी खड़ा है,
खड़ा पानी हो और धूप चमक रही हो तो हबस में इजाफा हो जाता है, फितरी सी बात है। अब वो लोग जो कम्यूट कर रहे हैं मोटर बाइक पे या किसी रेड़े पे या तांगे पे या किसी और शय के ऊपर, वो घट्टा मिट्टी के अंदर और हम्म। धूप के अंदर हबस के अंदर बेबस हुए पड़े थे। उनकी जो बेबसी थी उनके चेहरे पर बड़ी आयां थी। सही। और उन्हें नहीं मालूम था कि ये किस शख्सियत पे काफिला गुजरा है। आई आई कैन टेल यू, उन्हें नहीं मालूम था ये कौन जा रहे हैं। बट उनके कोई अच्छे तासुरात नहीं थे। वो इसको बड़ा अपनी तजहीक और अपने लिए एक बड़ा मसले का बायस समझ रहे थे। खैर वो 30-35 गाड़ियां मैंने गिनी। वहां जाके फिर मैंने उस पर गुफ्तगू भी की, और मैं आपके सामने भी कर देता हूँ कि इसके बावजूद कि इनकी जानो माल बड़ी अजीज है हमें, वहां जो मौजूद शहरी हैं जो मुतासर हैं, उनकी उनकी जानो माल भी बड़ी अजीज है, बिल्कुल उनका ठीक। ख्याल भी बड़ा अजीज है। तो उसका एक मुतबादिल बड़ा सादा सा है, सादा सा मुतबादिल है। आप हेलीकॉप्टर लें, जो कि किसी भी हुकूमत के लिए मसला नहीं है, हेलीकॉप्टर तो मौजूद है। और हर सियासी जमात के पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास जहाज भी होते हैं, हेलीकॉप्टर भी होते हैं। हेलीकॉप्टर लें, वहां पे हेलीपैड बनता है, रेंजर्स मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं। चंद घंटों का काम है, हेलीपैड पे आप उतरे, उतर के आप मुतासरीन से मिले, उनकी दिलजोई करें, हेलीकॉप्टर बैठे उड़ जाएं। क्यों आप अपने प्रोटोकॉल की वजह से मुतासरीन की जो मुसीबतें हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं? बिल्कुल वो ठीक। इतने बड़े प्रोटोकॉल को घंटों खड़े होकर सड़क पे आपको कलमा खैर नहीं कह रहे होंगे, यकीनन वो बुरा भले कह रहे हो। और ये किसी भी जमात के लोग हों, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो मैं तो दो तीन चीजों पे बात कर रही होती हूँ कि एक तो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। आप मदद कर रहे हैं उनकी, हम्म। लेकिन उनकी तौहीन ना करें, तजहीक ना करें। और दूसरी, उनकी मुश्किलात में जाके इजाफा ना करें बल्कि उसमें कमी करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल वी जस्ट होप कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला अपना रहम करे और हम इस आफत से बच जाएं, और हमारे जो साथी और हमारे जो बहन भाई इस मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। थोड़ा सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं जामी, क्योंकि सियासत भी बड़ी गर्म है। आप मैनू पता सी कि तुसी जरूर फसाना है मैनू इस ਤੁਸੀਂ मामले च ਇਸ इत्थे, ਵਾਸਤੇ चलो। लंबे लंबे जवाब दे रहे सी ताकि ਜਿਹੜਾ ना मैनू हाँ, मैं क्या गाल ही ना मैं आए थे ना। सियासत वाल ना आवा। अब भाई अगर किसी आप कुलीग साहब है जिसके साथ काम किया हो ना, उसके साथ गुफ्तगू करें तो आप एक दूसरे की नेचर को जानते हैं। और मेरा ख्याल था कि आप पकड़ रही हैं मुझे कि मैं जान के लंबी कहानी सुना रहा हूँ कि सियासत पे ना ही आए, जामी लेकिन की तुसी फड़ कोशिश लिया थी कि मैंने, चलो सांस कोई ना गल। लूं ताकि बीच में ना मैं हाँ, उचक ना लूं। लेकिन जामी आपको बिल्कुल हम जनाब बिल्कुल जनाब। बचने नहीं देंगे। अच्छा, तो जामी, क्या फिर तय पाया है, बताएं। ये 2 साल 5 साल कितना टाइम मिल रहा है, कोई क्या तय पाया मरी में? मरी में क्यों तय पाना था? अच्छा, कहीं और तय पाना था? नहीं, मरी में क्या तय पाना था, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। भाई मरी क्यों तय करेगा? भाई सर्विसेज चीफ की भी तय कोई बात हो रही थी ना, नहीं, मुद्दत तय की बात तय हो रही वो वो थी। वो हम्म। वो उसको मरी क्यों तय करेगा? मैं तो इस कॉन्सेप्ट अच्छा, वो को कहीं और तय जो हुआ है है? ना, यानी अब आप नई मैं अर्ज खबर कर रहा लेके हूँ, आए हैं कि वो तय कहीं मैं और अर्ज हुआ है? कर रहा हूँ कि हाँ। मेरा सवाल ये है कि मरी क्यों तय करे? हम्म। लाहौर क्यों तय करे? गुजरांवाला, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, ये क्यों तय करें? मैं समझ गई भाई तय सरकार। करता है, तय तय जो है। चले मैं इसे और सादा करता हूँ, मनु पता तुझे पसंद लगे हो। भाई जहां आप जाना चाह रही हैं, वहां नहीं मैं लेके जा सकता। मैं ऐसे अच्छा। सादा करता हूं कि देखें, आपको 1950s का एक एक्ट था, उसमें आपने अमेंडमेंट की 2024 में प्रोबेबली, उस अमेंडमेंट को पढ़ लें। खामखा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कुछ दानश्वरों ने, बिलखुसूस जो बाहर बैठे हैं, खामखा अच्छा, कि जी वो ऐसे नहीं है तो तो ऐसे है, उसको कंफ्यूजन है ही उसको नहीं उस यानी, वो है ही नहीं, 5 साल का मामला। मैं कहता हूं जी, जो आपने कानून बनाया, अच्छा या बुरा, उस कानून को पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। ना उसमें उम्र की कोई कैद लिखी हुई है, ना उसमें कोई मुद्दत मुलाजमत में कोई अगर मगर की कहानी लिखी हुई। सीधा सीधा सी बात है, 5 साल की उसमें बात की गई है। अगर रिटायरमेंट की उम्र पूरी होगी तब भी 5 साल पूरे होंगे, अगर सर्विस पूरी हो चुकी है तब भी 5 साल पूरे होंगे, तो वो लिखा हुआ है। उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल कोई मसला इफ नहीं एंड है। बट ही नहीं इसलिए है मुझे, इसमें। हम्म। मेरे नजदीक नहीं है। मैं उन चंद एक लोगों में से था जो जब कानून बना, मैं तो पिछले 2-3 माह से जब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कुछ बाहर बैठे दानश्वर हैं जो पीटीआई के मासूम वर्कर को हमेशा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि जी वो नवंबर आ रहा है, ये होने वाला है, वो जी फलां जगह मरी में फलां मियाँ साहब बैठ गए हैं, ये करने लगे हैं। वो मियाँ साहब बम को लात क्यों मारे? मुझे हम्म। बताएं, दुरुस्त। क्यों मारे? मैं इस मामले में वैसे आपके बिल्कुल साथ ही, मेरे अभी शुरू दिन से मौकिफ थे, ये था कि वो 5 इयर्स की हो गई है और उन्होंने ये कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेड है, अगली दफा से नहीं उन्होंने कहा हुआ कि कोई इम्प्लीमेंट होगी। वो जब बनाया था कानून, वो उसी वक्त तयशुदा था कि ये मौजूदा सूरत हाल पे भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो ये तो बात कोई नहीं थी। लेकिन फिर मरी में डिस्कशन और क्या हुई? उस सूरत हाल से ऑलरेडी जो आपके एयर चीफ हैं वो सूरत हाल के तनाजुर में ही सर्विस वो जारी रखे हुए हैं, बिल्कुल ये जारी उसका रखी। एविडेंस है। ये बिल्कुल। उसका एविडेंस है। और देखें, बम को लात कोई नहीं मारता। इमरान खान साहब ने बम को लात मारी थी?
नहीं, उन्होंने भी नहीं मारी थी, एक्सटेंशन दी थी उन्होंने। नहीं ना मारी थी? हम्म। दी थी ना, और सबों ने हिस्सा मिलके डाला दी था थी। उसमें। हाँ जी। बकौल बकौल सवाब मुशर्रफ साहब दारैन के सबने सब। मिलके हासिल हाँ किया था। हाँ, बकौल मुशर्रफ साहब के सबों ने हिस्सा डाला था, सबों ने। हाँ। ठीक है, तो ये तो बहस ही नहीं नहीं तो है, फिर ये मरी में बहस ही हुआ नहीं है। क्या? मरी मीटिंग में ऐसी क्या बात थी, 3 4 दिन बड़े इकट्ठे हुए सब। मरी में मेरा बचपन गुजरा है सुमीना साहिबा, चौथी पांचवी क्लास मैंने मरी में पढ़ी है। अच्छा हूं तो तो मरी, तुम्हें तो मौसम दा हाल ना सुनाना मरीदा इस टाइम, मैं मैं भी बताता हूँ, उस टाइम। मरी के कुछ ऐसे गोशे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो बेहंगम ट्रैफिक और भरपूर आबादी के बावजूद अभी भी पुरसुकून है। अभी भी वहां पे फितरत के जो रंग हैं वो जा बजा दिखाई देते हैं। अभी भी गुल बूटे फूल ऐसे हैं जो आपकी तवज्जो हासिल करते हैं। अभी भी आप शाम की चाय जो है उसकी महक को एंजॉय लेकिन कर बाज सकते लोग हैं। ना अभी फितरत भी के आप वहां हम पे, आहंग मौसम में ना कुछ गैर फितरी काम भी करते हैं ना, तो ये ये बताएं कि कुछ गैर फितरी वहां पे क्या हो रहा था? बात तसलसल का फैसला हुआ, राणा साहब को सुना नहीं आपने? तसलसल का फैसला हुआ। तसलसल, फिर वही बात अभी आपने कहा, वो तो पहले से ही था, तसलसल तो का फिर फैसला। वहां पे बैठ के तो दोबारा भाई क्या मैं, इयादा किया बात गया दोबारा उसका? अहिया किया गया, इयादा किया गया, इस अज़्म का इयादा किया गया, और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, एक बायमी दिलचस्पी जो है ना वो है, उसका नाम है वो कैदी नंबर 804। तो उसमें भी बड़ी हम्म। दिलचस्पी है, बाहमी दिलचस्पी है। उस पे क्या फैसला हम्म। हुआ है? क्योंकि अब तो बड़ी तशवीशनाक खबरें, कॉल आपके जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से ये भी दी जा रही हैं कि वहां तो ये भी बातें हुई हैं कि जी इमरान खान का अब क्या करना है, इनको बाहर भेजना है, इनको खुदा न खास्ता कोई फिजिकली एलिमिनेट करना है, या इनको जेल में ही रखना है, ये क्या तय क्या हुआ है उनके बारे में? मेरी 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 जो जाती और नाकिस राय है उसके मुताबिक, गॉन आर द डेज जब खान साहब की जो वेल बीइंग है या उनकी जो जान है उसको कोई लाहक खदशा बाकी हो। अच्छा। गॉन आर द डेज, हम्म। गॉन आर द डेज। और ये मेरी राय भी है, मालूमात भी है। अ, ऐसा कोई इम्कान अब बाकी नहीं है। अलबत्ता ये जो काविश आप बता रही हैं अपनी गुफ्तु सवाल में कि बाहर भेजने के हवाले से, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। हम्म। ये भी कोई अचानक फार्मूला नहीं है, ये भी कभी ये बनी ऑप्शन गाला था, टेबल पे आता कभी रहा के, है। हाँ, कभी केपी में, कभी बैरून मुल्क, ये पुरानी कहानी है। पिछले चंद माह से इन कहानियों की तरसील के रवाबित खत्म हो चुके हुए हैं। हम्म। जो अडयाला से जो रवाबित का कोई तरीकाकार था, किसी जमाने में एग्जिस्ट करता था, मैं तो ये बता सकता हूँ कि वो राब्ता एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, वो खत्म हो तो फिर चुका है, हम चाहे सिर्फ ये वो देख रहे हैं कि वो अली अमीन साहब की मुलाकातें नहीं हुई काफी अरसे से अडयाला में तो। किसी और सतह पर भी जो माजी में कभी थे। आप अच्छा। देखें ना, 26 से पहले भी रवाबित की कहानी थी, हम्म। और तब पीटीए के रहनुमा ने उसकी तस्दीक की। उससे पहले भी कुछ लोग सरगर्म अमल थे। तो हम्म। अब हालिया चंद महीनों के अंदर तो इस राब्ते की कोई तस्दीक नहीं है, बल्कि तरदीद ही है। वो खत्म हो चुके हैं। रह गई उनकी जो जिंदगी का मसला है, तो मैं उस पर बड़ा कायल हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि ही इज अंडर एनी काइंड ऑफ थ्रेट। ये मैं वाजे कर दूं, मेरी जो मालूमात है, आई माइट बी रॉन्ग। और हम्म। वैसे भी हमें किसी भी कौमी लीडर के बारे में खुशगुमान ही होना चाहिए, उसकी बिल्कुल। जान माल उसकी सेहत के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। और ये जो आप बात कर रही हैं कि टेबल पे क्या ऑप्शन आई, ये तो अब सिस्टम की, ये इस हुकूमत की ये ख्वाहिश तो होगी ना जी, कि किसी तरह से जिस शख्स ने 2 साल जेल काटी है और जिस अंदाज से काटी है, उसको हम्म। देखते हुए, क्योंकि ये कैसा मसला पैदा हो चुका है, ना ना उगला जा रहा है, ना निगला जा रहा है। हम्म। और उसकी रीजन, किसी को ये बात पसंद हो या ना, उसकी रीजन ऑब्वियसली ये है कि जिस शख्स ने जैसे कैद काटी है या जैसे जेल काटी है, वो बड़ा ऑब्वियस होके सामने आया है। ना वो किसी किस्म की मामला फहमी करने को तैयार हो रहे हैं मौसूफ, ना वो किसी डील को के ऊपर कायल हो रहे हैं, ना वो किसी ढील के ऊपर तैयार हो रहे हैं। तो जो दो असल फरीकैन हैं, उन दोनों की सूरत हाल तकरीबन यकसा है। वो अपने अपने मौके पे उसी तरह डटे हुए हैं। इस बीच में जो निजाम चल रहा है या हुकूमत चल रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उस हुकूमत के लिए ये मसला ना उगला जा रहा है, ना निगला जा रहा है। वो किसे पासे हुए खान थे, अपना जलवा दिखान, ना रंग दिखान, वो अच्छा, खान किसी इसमें जरा पासे हो एक नहीं मिनट रहा यही ना। क्या आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है कि जी वो ना उगला जा रहा है ना निकला, लेकिन दूसरी तरफ तो एक ये बाहर जो ऑप्टिक्स हैं जामी, वो तो ये नजर आते हैं कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, अदलिया इनके साथ है, किन के मीडिया का भी एक। किन के हम्म। क्या? किन के कंट्रोल में है? किन के कंट्रोल में जो है? भी इस वक्त निजाम मौजूद है, हाइब्रिड निजाम, अच्छा, जो खुद हुकूमत ख्वाजा की आसिफ बात। साहब कह रहे हैं उन्हीं की बात करें हु- कि हुकूमत हुकुम प्लस वो तो इस्टेब्लिशमेंट का जो ख्वाजा, एक इस ख्वाजा वक्त। साहब तो अपने निजाम, ख्वाजा साहब तो अपने निजाम के पीछे पड़ गए। ख्वाजा साहब वाली कहानी शुरू करें, अच्छी है। वो मैं अभी आती हूँ जरा उस पे, लेकिन ये जो एक अरेंजमेंट है उसको फिलहाल पीटीआई से या इमरान हम्म। खान से क्या खतरा है?
उनको तो कोई खतरा नहीं, वो नहीं अंदर है। जेल में बैठा है। अभी एहतजाज कोई हो नहीं रहा, अली अमीन गंडापुर साहब सेटल्ड हो गए हैं इसी सिस्टम के साथ, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि वो उनके लिए कोई थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, अदलिया में कोई मजामत नहीं है। तो इससे अच्छा आइडियल सिचुएशन तो फिर क्यों हम ये समझें कि जी इमरान खान की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है? वो तो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बज़ाहिर यही ऑप्टिक्स दिखाई देती अच्छा। और है भी ऐसा। क्योंकि आप देखें पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल जिस तरह से बदली और वो पाकिस्तान के हक में चीजें गई, और फिर जिस तरह से अमेरिका से मोहब्बत शुरू हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अकीदतों के फूल निछावर किए, फिर चाइना के साथ जो मामला हुए, फिर ट्रंप ने जो फिर मोदी को आंखें दिखाई। मैं वैसे पाकिस्तानी तो बड़ा खुश हूँ सूरत हाल हाँ। के ऊपर कि मेरे मुल्क की कदर में, मेरे मुल्क की इज्जत में इजाफा हो रहा है। मुझे इससे मैटर नहीं करता कि कौन हुक्मरान है कौन नहीं। मेरे मुल्क की जो शनाख्त थी खारजा अमूर के ऊपर या स्ट्रेटेजिकली, वो काफी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन इस सूरत हाल ने काफी बूस्ट दिया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें बेहद पाकिस्तानी शुक्र हम्म। करना चाहिए। तो ठीक है। जब ये सब कुछ लग गया और जो आपने ऑप्टिक्स बताए वो भी लग गए, उस तनाजुर में बज़ाहिर तो ऐसा कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन मसला है। मसला ये है कि आप एक छोटा सा एक विजुअल पेश करते हैं हुकूमत में रहते हुए, छोटी सी एक शेयर ट्वीट करते हैं, वो नीचे जो अवाम खान के चाहने वाली है, वो उसके साथ जो हाल करती है, वो फिर तासुर पैदा करता है। वो तासुर फिर पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहता, वो ऑल अक्रॉस जाता है। चाहे वो तासुर रिलीफ का हो, फ्लड इफेक्टिस का हो, किसी हुकूमती ऐलान का हो। पहले तो ट्विटर भी बंद था ना, अब तो चलो जंग के बाद शुक्र है वो खुल गया। तो आप कोई भी देखें स्टेटमेंट देखें या कोई भी इफेक्ट देखें, वो जब भी मंजर आम पर आता है तो उसके ऊपर जो पीटीए के चाहने वाला जो रद्द अमल देता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल अक्रॉस जाता है और वो प्रॉब्लम करता है। वो प्रॉब्लम करता है, उससे प्रॉब्लम होती है, जहरी बात, उससे जहनी सुकून में खलल वाकया होता है। और फिर अचानक आप कमेटियों से इस्तीफा दे देते हैं। फिर पता चलता है कि आप कौमी असम्बली से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, आपको इल्मी होगा कि अगले मरहले में इसके इम्कान खासे रोशन है। तो हम्म। अगर आप कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं और स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे देते हैं, जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे देते हैं, तो सिस्टम की साख कहाँ रहेगी? हम्म। अगर आप बाइकआउट कर देते हैं जिमनी इंतखाब का, और ये कौन सी जमात कर रही है जो दस्तयाब शुदा रिजल्ट जो जैसे भी हैं, हम्म। दस्तयाब या पैदा किए गए नतायज के बावजूद, ये वो जमात कर रही है काम जो सबसे बड़ी जमात के तौर हम्म। पर उभर के सामने आई। ठीक। और वो जमात अगर पार्लियामान से या पार्लिमानी निजाम से इस तरह से बाहर निकलती है एजिटेशन में, रद्द अमल में, तो हम्म। सिस्टम के पल्ले क्या रह जाएगा? ठीक, सिस्टम का यानी सबसे मैं बड़ा आपकी बात को मसला, अगर समझी सही एक हूँ। जुमला पूरा कर लूं, एक जुमला पूरा कर लूं। सिस्टम का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की वजह से अपनी साख है। ठीक। वो बिल्कुल साख नहीं मिल पा रही। सही। तो यानी कि अगर वो अभी बाहिर ऑप्टिक्स में लग भी रहा है कि कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये पोटेंशियल वहां पर हर जगह हर वक्त मौजूद है कि वो किसी भी लम्हे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट, कोई हर्डल क्रिएट कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए, और उनका जो नहीं तो एक प्रॉब्लम स्मूथ तो सेल क्रिएट होना शुरू हो गई ना। हो गई है। बिल्कुल प्रॉब्लम तो सही। शुरू हो गई है, उसकी वजह देखें, दस्तयाब क्यादत अगर कुछ नहीं कर सकी हम्म। इमरान खान साहब के लिए, जी जी। तो इमरान खान साहब के फैसले काफी साबित हो रहे हैं प्रॉब्लम करने के लिए। चाहे वो ठीक। बॉयकॉट हो, चाहे इस्तीफे हों, चाहे कुछ और हो। ठीक बात। अच्छा, ये अब जो गंडापुर साहब वाला मामला है, ये आपको क्या लग रहा है कब तक गंडापुर साहब वजीर आला रह सकेंगे? अ, गंडापुर साहब हुकूमत का हिस्सा है, ये ध्यान में रखें बात। हुकूमत और की? वो जो, हाँ, हुकूमत का हिस्सा है, ये ध्यान में रखें। ये वाली तो हुकूमत जो गंडापुर साहब, केपी के अलावा जो हुकूमत जी, है सारी। हम्म। ठीक। सिस्टम का हिस्सा है ना जी। ठीक, सिस्टम सिस्टम का बनता है ना, चार सूब ठीक। सिस्टम का हिस्सा है वो। सिस्टम का हिस्सा है। और हाँ, गंडापुर साहब सिस्टम से जारी बात है, मुलाकातें भी करते हैं, अहम कौमी उमूर पर, अहम फैसलों में उनकी राय भी शामिल होती है, उनकी इनपुट भी शामिल होती है। और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं वहां पे गंडापुर साहब। मेरी राय में, नाकिस राय में, कुछ महीने हो चुके कि वो एतमाद नहीं रहा उनके पास जो कभी था अडयाला के लिए। अडयाला में जो उनके लिए एतमाद का बंदोबस्त था, वो नहीं रहा। और यही सूरत हाल, जो दो पोर्टफोलियो खाली हैं अपोजिशन लीडर के, उधर भी है। और ये आप समझ लीजिए कि चाहे स्टे ऑर्डर मिले या ना मिले, अचकजई साहब के ऊपर फैसला हो चुका है कि वही कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगे। ठीक, यानी वो और यही नामजदगियां सूरत ही हाल इस बात की इंडिकेशन है कि एतमाद अब किधर है। इंडिकेशन है। ठीक है। हाँ, ये और वो गंडापुर साहब की जो मामला फहमी है, उसको भी उस तरह से मतलूबा सहूलत अडयाला से नहीं रही एतमाद की जो कभी थी। अभी जो उनकी जिस वजह से उन्हें लगाया गया था, वो उन वजूहात
के मयार पर अभी तक वो पूरा उस तरह से नहीं उतर सके। लेकिन फॉर नाउ किसी इंस्टेंट प्रॉब्लम में तो नहीं है, बट ही इज इन ट्रबल, ही इज इन हॉट वाटर्स, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या सेनेट का फैसला किया है, इसी तरह से किसी दिन आपको ऐलान सामने आ जाएगा ठीक। कि ये साडी ये जो हुकूमत ऐसी बंदा तब्दील करना है। अभी जैसे हम बात करते अभी आपने भी कहा कि ये फिलहाल राब्ते वगैरह नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो माफी वाला पिछले दिनों बड़ा कॉलम भी हिट हुआ था, अपने सुहेल बड़ाई साहब सीनियर सहाफी हैं उनका, ये जो कॉलम था ये जस्ट उनकी मशवरा अपनी राय थी जाती, या उन्होंने वाकई कोई पैगाम रसानी की थी? ਬੱਦਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਚ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ मुतासरा इलाकियां ਦੀ ਫਿਕਰ ज्यादा पै गई है। आप क्या अच्छा। अजीब गैर जरूरी मामलात में फंस गई हैं। नहीं तो मेरा मतलब ये कहने का कि माफी वाला ऑप्शन सुहेल अभी बड़ाई साहब मौजूद जो है कि हैं, नहीं है। ये सुहेल बड़ाई चलिए साहब जो इसको हैं, यूं कर लें, माफी वाला ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है अब वैलिड? नहीं नहीं, वो तो हमेशा से मौजूद है जी। अच्छा। मुआफी वाली जो बात है वो तो इदारे के यहाँ से भी आप देखें, इसमें ढकी छुपी बात क्या है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें वाजे तौर पर कहा गया हुआ है, ये हम्म। जुमले रिपीट किए गए हुए हैं। सही। और बड़ाई साहब बड़े जहांदीदा सहाफी हैं, वो कल के सहाफी नहीं है, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की उन्होंने इंटरव्यूज की हैं, किताबें लिखी हैं, मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव पे उनकी गहरी नजर है। आप उनकी सियासी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, पसंद आए तो करें, ना आए तो तनकीद करें। लेकिन जो इस मामले में गुफ्तगू लिखी है, मेरा ख्याल है बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिखी है। और उस जिम्मेदारी का सबूत कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी मिलता है। ठीक और है। ये हमेशा से किसी भी सेटअप की ख्वाहिश हो सकती है और होगी और है, कि बिल्कुल अगर मुआफी तलाफी की तो कोई जामी, बात वैसे आए तो आपका क्या मामला आगे ख्याल बढ़ है? सकता है। आपने कहा कि ये उनकी भी राय हो सकती है, और भी सिस्टम में मौजूद इवन खुद इमरान खान साहब के बहुत से साथियों की ये राय हो सकती है। आप भी समझते हैं कि अगर माफी तलाफी करके पार्टी को मुश्किल से निकाला जाए, अपनी जान बचाई जाए, चीजों को और मुल्क के लिए भी एक आगे बढ़ने की सूरत बनाई जाए, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है? या आप समझते हैं कि अगर वो डट के खड़े हैं किसी उसूली मौकिफ पे तो ठीक है फिर? देखिए समीना जी, मेरी और आपकी राय की अहमियत ही क्या है। ये जिन लोगों ने अपनी सियासी नैरेटिव के ऊपर जेलें काट रहे हैं जो लोग, या जो किसी और जगह पे खड़े हैं, ये तो उनको बेहतर पता है। लेकिन अगर माफी तलाफी करनी होती तो वो 2 साल जेल में न रहते। ठीक। फिर वो बहुत पहले कर यहाँ चुके। आपको, हाँ बहुत पहले कर चुके होते, तो हम तो एनालाइज कर सकते हैं ना सूरत हाल को, कि हम्म। वो 2 साल जेल अगर उन्होंने काटी है तो क्यों काटी है। सही। और अगर माफी तलाफी की ऑप्शन उन्हें लेनी होती तो मेरा नहीं ख्याल वो 2 साल जेल काटते। उनके बारे में तो ये तासुर भी था कि शायद वो हम्म। क्लास्ट्रोफोबिक हैं और 8-10 दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे, हम्म। अंधेरे में और छोटी जगह में उनका दम घुटता है। लेकिन एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग। मुझे हम्म। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्रामों में कई दफा जी बिल्कुल। बड़ा खुल के उन्होंने ये बात की है कि मुझे ये यकीन नहीं था कि इमरान खान ऐसे जेल काट सकेंगे। और उनके ये जुमला है कि हमें तो ये भी बताया गया था कि शायद ये कोई नशा भी करते हैं, लेकिन सारे तासुर गलत साबित हुए। और वही राना सनाउल्लाह अगले रोज हलीमा खान साहब के साथ जो वाकया पेश आया, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बड़ी जी, बावफा उन्होंने बड़ी बहन है। ग्रेस का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। अच्छा देखिए, मैं और खुद ही मुझे, कहती हूँ सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ग्रेस हाँ का जो मुझे एलिमेंट सबसे है ना वो आज से नहीं ज्यादा जाना चाहिए। खुशगवार हैरत हुई, मुझे सबसे ज्यादा खुशगवार हैरत हुई जब हिना परवेज भट्ट साहबा, पंजाब से एक बड़ी मारूफ रुकने असेंबली हैं, उन्होंने भी अगर मगर के बगैर अलीमा साहबा के साथ जो वाकया पेश है उसकी हम्म। मजम्मत की। तो आई थिंक ये रवैये बाकी रहने दें। और इसकी एक वजह और भी है इन मजम्मतों की, क्योंकि ये अगर ये अंडे फेंकने का सिलसिला जारी रहा तो फिर कल किसी और की बारी भी आ सकती है। हाँ, फिर बचेगा कौन? ठीक बात है। हम्म। अच्छा लास्टली, हुकूमत में क्या चल रहा है? हुकूमत में भी कोई तब्दीलियां, कोई अनबन कोई चल रही है? ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े अलग अलग बातें करते फिर रहे हैं, फिर हनीफ अमासी साहब उनको आके लताड़ रहे हैं कौमी असम्बली में। तो इधर क्या कोई आपस में इनकी भी लड़ाई ख्वाजा शड़ाई साहब को बनी है? ख्वाजा साहब को तो हनीफ अब्बासी साहब ने पैगाम दिया है। और अच्छा। ये हो सकता है कि इतने सीनियर, लेकिन नून लीग में ख्वाजा साहब आई थिंक अगर मैं कहूँ सीनियर मोस्ट में नंबर 2-3 पे आएंगे मियां साहिबान के बाद, तो ये गलत बात तो नहीं होगी। हाँ, ये बात ठीक है। उनके इसहाक डार साहब हो गए या ख्वाजा आसिफ साहब, यही मियां साहिबान के बाद आते हैं ना। इसके अलावा तो बाकी कैडर नीचे आ जाता है, राना सन्नाग या दीगर, ये सीनियर मोस्ट की बात कर रहा हूँ बुजुर्गी मेयर तजुर्बे में। और ये 1991 से सियालकोट से इन्होंने सियासत का आगाज किया था, उससे पहले गल्फ में होते थे। इनके वाले साहब ख्वाजा सफदर साहब की बड़ी शोहरत थी, बड़े सफेद पोश इंसान थे, बस में सफर करते थे। अब तो ख्वाजा साहब माशाल्लाह वज़ीर दिफा भी है मुल्क के, इतना ताकतवर पोर्टफोलियो उनके पास है। ख्वाजा साहब जैसी सीनियर बंदे को अगर हनीफ अब्बासी साहब आके पार्लियामान के फ्लोर पे बातें सुना रहे हैं, तो आपका ख्याल है हनीफ अब्बासी की जाती राय है? हम्म। सही। मेरी मेरा मेरा इसमें तज्जिया ये है, ये मालूमाती है कि वज़रिया हनीफ अब्बासी साहब
नून लीग की आला क़यादत ने ख्वाजा साहब को ये पैगाम पहुंचाया है। और पैगाम ये है कि ख्वाजा साहब बस जान दो, ज्यादा मसला है तो फिर तुसी घर बवो, आराम करो, रिटायरमेंट लवो, हम्म। एनजी चलना है। और वो ये वही ख्वाजा साहब हैं जो चंद हफ्ते पहले अरब न्यूज के एक इंटरव्यू में इन्होंने हाइब्रिड लफ्ज की इस्तेलाह इस्तेमाल की, हाइब्रिड निजाम के फयूज बरकत गिनवाए, और फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि निजाम का बेड़ा गर्क हो गया है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, ये लफ्ज था उनका। वही सिस्टम जिसके बारे में चंद हफ्ते पहले बता रहे थे कि हाइब्रिड और डिलीवर कर, उसके और बारे में बल्कि कह कहा रहे कि थे कि ये इतना डिलीवर नहीं बेस्ट है, कर ये रहा। तो बहुत पहले अडॉप्ट बल्दियाती कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली बल्दियाती इदारों का हमने निस्तो नाबूद कर दिया, सियासतदानों को जिम्मेदार करार दे रहे थे। डिक्टेटर्स की जो खसूसियात हैं वो बयान करते हुए कह रहे थे कि जब भी डैम बने उनके दौर में बने, हम सियासतदान नहीं बना सके। फिर वो हम्म। बता रहे थे कि हम सियासतदान जो उन्हें खरीदा जा सकता है, वो जेड के भी नामी ठेकेदार कंपनी का नाम ले रहे थे। मेरा मसला ये है कि ख्वाजा साहब को अचानक सियालकोट की फिक्र ऐसे कैसे खा गई है। पहले इन्होंने पुर्तगाल कहानी का आगाज किया, वो हम्म। पुर्तगाल कहानी अधूरी छोड़ी इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने सियालकोट के ऊपर जेड के बी कंपनी को सीवरेज लाइन खादम वाली रोड की दिखाई। मेरा मसला ये है कि सर मुझे ये बताएं, वैसे तो साफ ही पूछ रहा हूं, कि किबला आप 1991 से सियालकोट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम्म। 35 साल बाद आपको सियालकोट की हालत इजार का ख्याल आया है। हम्म। और आप तो वो शख्सियत हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 और 2024 में इंतहाई खुसूसी शफकत के बाद मुंतखब हुए। और 18 में जैसे आप मुंतखब हुए, उसके सबूत तो जगह जगह मंजर यहाँ पर हैं कि आपने किसे फोन किया था और कैसे आप सीट निकालने में कामयाब हुए। तो ये अचानक जो है सियालकोट का दुख दर्द, और अचानक ये कि ठेकेदार सियासतदान की बोलियां लगाते हैं, ऐसे पीछे गल की है वो दसो। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक तोते में जान फंसी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तोता आप छुड़वा नहीं लिया अब उन्होंने, मेरे ख्याल से तो वो कहीं चीज ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी बड़े तूफान से पहले आप इनकलाबी मान रहे हैं? अच्छा, ऐसे भी कोई चांसेस हाँ। हैं किसी तूफान के? मैं भाई, और देखिए 35 साल बाद क्यों याद आ गया फिर सियालकोट? हम्म। 35 साल बाद खादम वाली रोड दिखाने की जरूरत क्यों पेश आई कि यहाँ पे सीवरेज लाइन बैठी हुई है? और जेड के बेनामी कंपनी कौन सी है? जेड के बेनामी कंपनी के लोग सेनेट में भी हैं। मियां साहब जेड के बेनामी कंपनी के एक कोई जिम्मेदार नई को तो उनका नहीं वीडियो बनी? बड़ा क्लिप। नहीं बिल्कुल। नहीं, उस हाँ। कंपनी के एक जिम्मेदार को एक तकरीब में कह रहे हैं कि खड़े हों जी, ये जेड के बी वाली, जी जी। इन्होंने बड़ी अच्छी मोटरवे बनाई, बड़ी तेज। अच्छा, फिर जेड के बी ने मेट्रो ऑरेंज लाइन हाथ ठेके लिए हुए हैं। हनीफ बासी भी जानते हैं जेड के बी ने क्या पिंडी में काम किए हुए हैं। तो जेड के बी नामी कंपनी को ठेके किसने दिए, क्यों दिए? और आज जेड के भी नामी जेर ताब क्यों है कंपनी, क्यों और क्यों आप उन्हें मुत्तखिब करके सेंट में लेके आते हैं? तो ये किसी बड़ी तूफान का पेश खैमा है बिलखुसूस ख्वाजा साहब के लिए, जिससे बचने के लिए वो वक्त से पहले इनकलाबी हुए पड़े हैं। इनकलाबी जब हुए तो वो बात पसंद नहीं आई आला क़यादत को। आला क़यादत ने उन्हें पहले भी यहाँ लाहौर में समझाया था और वो नहीं समझे। फिर अब उन्होंने हनीफ टाइम अब्बासी से को ही भी उन्हें पैगाम, मैसेज पहुंचा दिया बजरिया फिर नहीं। हनीफ अब्बासी साहब ने पैगाम दे दिया कि ठीक है। जनाब देखिए ना, बड़ी खतरनाक बात थी वो, हाँ। कि वायरल होने का आपको बड़ा शौक है, खुदा का खौफ करें कहीं कुछ ऐसी वीडियोस ना वायरल हो जाएं। ओए होए, अच्छा यहाँ तक भी बात गई है? ठीक है। अच्छा ठीक है नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की, मैं नहीं कह रहा मेरे तो ना पायो। ये हनीफ अब्बासी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की बिल्कुल है। जी, हनीफ अब्बासी अब साहब का ये जो तो हनीफ जवाब था। हाँ जी। ये हनीफ हाँ, हाँ हनीफ जी। बासी साहब जाने कि वो ख्वाजा साहब की किन वीडियोस की बात किन करें, मैंने वीडियो तो की नहीं बात? पता है। ठीक है। हाँ, जामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, काफी आपका वक्त लिया, और अपना ख्याल रखें बहुत, इंशाल्लाह फिर शुक्रिया। आपको जहमत देंगे। तो नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।